दिस इज गुड कैचिंग पावर। इसको और यूज करना है और एक्सपेरिमेंट करना है, क्योंकि कैचिंग पावर उससे बढ़ती जाएगी। तो बाबा ने कहा जो आप साधनों पे आज डिपेंडेंट हो, साधन और साधना दो शब्द है। एक है साधनों पे डिपेंडेंट होना और एक है अपनी साधना से, साधनों से भी इंडिपेंडेंट होते जाना और कैचिंग पावर से कम्युनिकेशन को करते जाना। वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। सिस्टर शिवानी हमारे साथ हैं। वेलकम सिस्टर। ओम शांति। ओम शांति एंड वेलकम टू सोल रिफ्लेक्शन। थैंक यू। एक बहुत इंटरेस्टिंग मुरली पढ़ रहे थे आप कि जो हम बात कर रहे थे हमारे एपिसोड्स में वही निकल निकल के आ रहा है, और मैं तो यूँ कहूँ कि जो हम वहाँ से सीखते हैं वो हमारे एपिसोड्स में निकल के आ रहा है। इट इज दैट वे। परमपिता परमात्मा का ज्ञान ही तो निकल के आता है। बिल्कुल। कहाँ स्टोर कैसे होता होगा ना। हाँ। ये पढ़ते 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 भले याद ना हो उस वक्त, लेकिन जब समय पर चीज एकदम अपने आप निकल के आती है, तो इस पढ़ने का ये लाइन कितनी ब्यूटीफुल है। स्टोर करते 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 समय पर चीज निकल कर आती है। राइट। हमने जब ये सीरीज शुरू की थी तो फर्स्ट चीज हमने उसमें देखी थी, इंफॉर्मेशन जो हम भरते जाएंगे वो बीइंग को, थिंकिंग को बनाएगा, और थिंकिंग जो बनेगी वो डूइंग में आएगी। और आपने एक बहुत ब्यूटीफुल कोटेशन पढ़ी थी, यू डू नॉट हैव कंट्रोल ऑन द डूइंग, you have control on the thinking, and now we know that thinking is also controlled by the information. अब जैसे हम परमात्मा का ज्ञान मुरली रोज स्टडी करते हैं, तो आपने इतनी प्यारी लाइन की, भरते जाते भरते जाते भरते जाते समय पर निकल आता है। सोचना नहीं पड़ता समय पर, बिल्कुल नहीं। जो भरा हुआ है वो आत्मा का हिस्सा बना, सोच का हिस्सा बना, समय पर निकल आता है। अब बाकी इंफॉर्मेशन के साथ भी ऐसा ही होता है। भरते भरते भरते, जब हम भर रहे हैं हमें ये नहीं पता होता कि ये कहाँ यूज होने वाला है, लेकिन भरते 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 वो थिंकिंग का हिस्सा बनता है। जो थिंकिंग का हिस्सा बनेगा वो डूइंग का हिस्सा बन जाता है। तो जितना ज्ञान को भरते जाएंगे, जितना प्योर इंफॉर्मेशन भरते जाएंगे, तो थिंकिंग और डूइंग तो अपने आप प्योरीफाई हो जाएगी। फैमिली में भी सिस्टर आगे बढ़ने से पहले जो इन्फॉर्मेशन बच्चों को भरते जाते हैं ना, और वाइफ को भरते जाते हैं, हमको पता भी नहीं चलता। जब उनके एक्शन में वो आ जाता है तो हम बोलते ये कहाँ से तुमने सीखा, ये क्यों किया, उससे झगड़ा क्यों करके आ गए। लेकिन हमने कब जिससे झगड़ा उसने किया उसके बारे में कितना नेगेटिव भरा होगा इसके दिमाग में। और कई बार मैंने देखा किसी के बारे में, फैमिली मेंबर के बारे में मैं ना अपनी वाइफ को कुछ बोल देता था, इसने ऐसे कैसा क्या, और वाइफ के पता नहीं उसके भी बिना जाने उसको कुछ बोल देगी या डिसलाइक करेगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड के साथ ऐसा किया। फिर बाद में मैं बोलता तुमने ऐसा क्यों किया। राइट। मतलब हमने ही खाना खिलाया और फिर हम ही कहते हैं कि आप बीमार क्यों हुए, तो हमने ही तो गलत खाना खिला दिया ना उनको। हाँ, लेकिन इन्फॉर्मेशन कब निकल आती है ना, उसका कोई वो नहीं है, इसलिए करेक्ट इन्फॉर्मेशन हमेशा होना चाहिए, प्योर एलिवेटेड इन्फॉर्मेशन। तो आप जो कह रही थी अभी मुरली में कि मैं तो वेस्ट को भी नेगेटिव बोलूँ। जैसे ही हम वेस्ट को भी नेगेटिव बोलेंगे, हम परहेज करना शुरू कर देंगे। तो अगेन वी कम बैक टू द सेम थिंग कि जब मीडिया के थ्रू हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है, हम मीडिया को नहीं रोक सकते, हम भेजने वालों को नहीं रोक सकते, लेकिन हमारे पास चॉइस है। तो अपने श्रेष्ठ संकल्प के खजानों में, प्योर थॉट्स के खजानों में वेस्ट इंफॉर्मेशन नहीं भरे। जब तक हम वेस्ट इंफॉर्मेशन भरते रहेंगे, इस रास्ते पे चलना हमें मुश्किल लगेगा। वैसे इंफॉर्मेशन भरते रहेंगे तो दूसरी इंफॉर्मेशन आने के लिए जगह कहाँ रहेगी, यही दिखती रहेगी हमेशा। उसकी जो क्वांटिटी है वो ज्यादा है ना। नहीं, क्वांटिटी भी चर्निंग जो होती है, मन चलता है जिसपे जो इन्फॉर्मेशन लेंगे उसी की आती है ना। आपने अगर रोज सुबह 1 प्लेट स्प्राउट्स खाई, लेकिन सारा दिन में अनहेल्दी फूड खाया, तो आपने सोचा मैंने तो सुबह सुबह मेडिटेशन कर ली ना, मुरली सुन ली, लेकिन सारा दिन में बहुत क्वांटिटी ऑफ अनहेल्दी फूड खाया, तो फिर वो स्प्राउट्स का असर भी बहुत स्लो होगा। लेकिन आपने सुबह स्प्राउट्स खाया और दिन में भी ध्यान रखा,
दिन में आपको घूमना है, लोगों के साथ मिलना है, सब कुछ करना है, लेकिन आपने ध्यान रखा कि डाइनिंग टेबल पर हर जगह जब आप गए इतना कुछ परोसा जा रहा था, आपके सामने ऑप्शंस थी, आपने हेल्दी ऑप्शन यूज की। तो सुबह हाई एनर्जी स्प्राउट्स, सैलेड, फ्रूट से स्टार्ट किया और दिन में हेल्दी ऑप्शन ऑफ फूड यूज किया। ये नेसेसरी नहीं है कि आपको सारा दिन ही स्प्राउट्स और फ्रूट मिलेगा, आपको बहुत सारी तरह का खाना मिलेगा, उसमें से हेल्दी वाला चूज करो। तो सुबह मुरली सुनी, मेडिटेशन किया, तो हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन भरी। सारा दिन में अखबार है, लोग हैं, बातें हैं, फोन है, गैजेट है, सब कुछ है, लेकिन उसमें से हेल्दी ऑप्शन यूज करो। व्यर्थ समाचार श्रेष्ठ संकल्प के खजाने को क्या करेंगी? घटाती है। तो जो हम मुरली पढ़ रहे थे लास्ट टाइम, उसका टाइटल है श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति के महत्व को जान, इसको बढ़ाओ और प्रयोग में लाओ। परमात्मा ने हमें सुनाया कि सबसे बड़ा खजाना वर्तमान और भविष्य में है श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना। और बहुत ब्यूटीफुल लाइन जो बताई, श्रेष्ठ शक्ति शुभ भावना, शुभ कामना की संकल्प शक्ति और मन बुद्धि एकाग्र होने की शक्ति। ये दो शक्तियां हैं, प्योर विशेस एंड मन बुद्धि एकाग्र होना। संकल्प तो सबके पास है, थॉट सबके पास है, लेकिन शुभ भावना, शुभ कामना की शक्ति, इस संकल्प शक्ति को जमा करते जाएंगे। व्यर्थ गवाने का मुख्य कारण, संकल्प शक्ति को व्यर्थ गवाने का मुख्य कारण क्या था? व्यर्थ संकल्प। व्यर्थ संकल्प, बाबा कहते हैं, बाबा ने देखा व्यर्थ संकल्प मेजॉरिटी बच्चों के अंदर सारा दिन में अभी भी बहुत चलते हैं। सही है। व्यर्थ संकल्प, पास्ट के बारे में सोचना, फ्यूचर की एंजाइटी, जो लोग और सिचुएशन हमारे कंट्रोल में नहीं, उनके बारे में सोचना, सब कुछ वेस्ट। तो बाबा ने कहा, बाबा देखते हैं मेजॉरिटी बच्चों के अंदर सारा दिन में व्यर्थ अभी भी है। जैसे स्थूल धन को, मनी, स्थूल धन को इकोनॉमी से यूज करते हो, जैसे स्थूल धन को इकोनॉमी से यूज करने वाले सदा ही संपन्न रहते हैं और व्यर्थ गवाने वाले कहाँ ना कहाँ धोखा खा लेते हैं। दिस इज वेरी ब्यूटीफुल। मनी, वेल्थ को जो संभाल कर यूज करते हैं वो सदा संपन्न रहते हैं, और जो व्यर्थ गवाते हैं वो कहाँ ना कहाँ धोखा खा लेते हैं। इफ वी यूज आवर मनी प्रॉपर्ली, हम हमेशा भरपूर होंगे, हम खर्च भी करेंगे, कमाएंगे भी, सेव भी करेंगे, लेकिन हमारा अटेंशन हमेशा उस पर होगा कि हमारे पास कितना सेविंग है। बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि पैसा कमाना आसान है, उसको संभालना मुश्किल है। yes. तो बाबा ने कहा जो संभालेंगे वो हमेशा संपन्न रहेंगे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। संपन्न, वो हमेशा भरपूर होंगे, उनके पास हमेशा है। आज लाइफ में कोई प्रॉब्लम भी आ गई, कहेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैसे हैं, क्योंकि उन्होंने धन को संभाल कर यूज किया है। लेकिन जो व्यर्थ गवाने वाले हैं वो कहीं ना कहीं धोखा खा लेंगे। सही बात है। कभी लोन ज्यादा ले रहे हैं, क्रेडिट पे चल रहे हैं, ऐसी जीवन, गैम्बलिंग नेचर है ना। गैम्बलिंग, हाई रिस्क बिजनेस है, लोन लेते गए, इन्वेस्ट करते गए, लेते गए, कभी भी धोखा खा सकते हैं, कभी भी जीवन में प्रॉब्लम आ जाएगी, वेल्थ नहीं है। तो बाबा ने कहा जब उस खजाने में भी ऐसा हो सकता है कि जिसने संभाला वो हमेशा संपन्न भरपूर, जिसने व्यर्थ गवाया वो कभी भी धोखा खा सकता है, तो यहाँ पर भी सेम। सही बात। जिसने संभाला वो हमेशा भरपूर, और जिसने गवाया वो कभी भी धोखा खा सकता है। हम सारा दिन में कितनी बार धोखा खा लेते हैं? कई बार खाते हैं, बिकॉज ऑफ यस, बिकॉज यहाँ हम संपन्न नहीं हैं। तो धोखा खा लेना मतलब गलत सोच लेना, गलत बोल देना, गलत व्यवहार कर लेना।
आत्मा भरपूर नहीं है तो दिन में कई बार अपना और औरों का नुकसान कर देगी। ऐसे श्रेष्ठ शुद्ध संकल्प में इतनी ताकत है जो आपके कैचिंग पावर, वाइब्रेशन कैच करने की पावर बहुत बढ़ा सकती है। शुद्ध संकल्प में इतनी पावर है। ऐसे श्रेष्ठ शुद्ध संकल्प में, एलिवेटेड प्योर संकल्प में इतनी ताकत है जो आपके कैचिंग पावर और वाइब्रेशन कैच करने की पावर बहुत बढ़ा सकती है। ब्यूटीफुल। तो और क्या चाहिए आपको? आपकी कैचिंग कैचिंग पावर बढ़ गई और मतलब आपकी सारी सेंसेस बढ़ गई हैं, राइट, तो आप खड्डा है तो दिख जाएगा पहले से बिल्कुल। कि नहीं गिरो। कैचिंग पावर मीन्स कि परमात्मा जो हमें कह रहे हैं उसको कैच करना। हम मेडिटेशन में बैठे हैं, हम उससे कुछ बात करते हैं, वो हमें जो बता रहा है उसको कैच करना। वो कौन सी आत्मा कैच कर पाएगी? जिसकी प्योरिटी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। मैं और समझ रहा था, मैं समझ रहा था कैचिंग पावर इज विजडम, कि व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। दैट ऑल्सो ना, डिफरेंस। बट वो विजडम भी कैसे बढ़ती जाएगी? क्योंकि हम परमात्मा के ज्ञान को, परमात्मा के सिग्नल्स को, सबसे पहले हम परमात्मा की वाइब्रेशन को कैच करना शुरू करेंगे। सपोज आपके पास कोई बात है, आपको डिसीजन लेना है, ऐसा करें ऐसा करें। हम सिर्फ मेडिटेशन में बैठकर उससे बात करते हैं। वो पिता है हमारा, हम कहते हैं बाबा ऐसी बात आई है जीवन में, आप मुझे बताना कि मेरे लिए क्या सही है। अब वो बताएगा कैसे? वो एक बहुत पावरफुल थॉट हमें आएगी, लेकिन हमें उस थॉट को कैच भी तो करना है। कैच कौन सी आत्मा कर पाएगी? जिसके यहाँ व्यर्थ नहीं चल रहा। और कैच करके सही समझना है। वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि कई बार कैच कर लेते हैं और मन बीच में अडल्ट्रेट कर देता है उस थॉट को, जो खुद को पसंद है। राइट, कि मैं ये करूं या नहीं करूं, सपोजिंग। वेरी ट्रू। तो अंदर मन है कि करूं, हाँ, तो कैचिंग में आ रहा है कि नहीं करूं, तो ऐसे लगता है कि नहीं नहीं करूं आ रहा है, हाँ, हाँ। तो वही राइट कैचिंग पावर ना, कि आपका मन कुछ और कह रहा है, परमात्मा आपको और सिग्नल दे रहे हैं, कैच कौन सा करना मन है? डिस्टर्ब करता है ना। मन डिस्टर्ब करता है। लेकिन ये सब तब होगा, कैचिंग पावर बढ़ेगी जब यहाँ प्योरिटी है। जितना आत्मा प्योर, सोल पावर बढ़ेगी, तभी सोल दूसरी आत्मा की वाइब्रेशन और परमात्मा की वाइब्रेशन को कैच कर सकती है, उसको समझ सकती है। इसीलिए जब हम सेंटर पर आते हैं, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है समझना। बहुत सारे भाई बहनें कहते हैं यहाँ पर आओ तो बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं, ये नहीं खाओ, ये नहीं पियो, ऐसा करो वैसा करो। कहीं और हम जाते हैं तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो दिस इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट प्लेस टू बी, दिस इज़ व्हाट वी थिंक। लेकिन ये जो मर्यादाएं हमें बताई जाती हैं कि खान पान प्योर हो, आपका भोजन सात्विक हो, आप कोई भी ऐसी चीज अंदर नहीं ग्रहण कर रहे जो सोल पावर को डिप्लीट करती है। क्यों? क्योंकि अभी सोल में उतनी प्योरिटी नहीं है जो वो मेडिटेशन में परमात्मा से कनेक्ट हो पाए। तो हमारे को प्योरिटी की फर्स्ट स्टेप लेनी है, प्योरिटी की हमें फर्स्ट स्टेप लेनी है। सेलिबेसी प्योरिटी की फर्स्ट स्टेप है। ये कोई कंपल्सरी और मैंडेटरी नहीं है, ये एक प्रिवेंशन है जो हमें बॉडी कॉन्शियस से सोल कॉन्शियस की तरफ शिफ्ट करती है। तो ये हमारी फर्स्ट स्टेप है। फिर हम जो भोजन लेंगे वो सात्विक होगा, ये हमारी सेकंड स्टेप है। थर्ड, हम जो रोज मुरली सुनेंगे, रोज ज्ञान सुनेंगे तो इन्फॉर्मेशन प्योर जाएगी, ये हमारी नेक्स्ट स्टेप है। ये तीन चीजें, सेलिबेसी, सात्विक खाना और रोज ज्ञान सुनना, ये तीन मर्यादाएं जो आत्मा करना शुरू कर देती है तो उसकी सोल पावर बढ़नी शुरू होती है। वो ऊपर से लगी हुई मैल हटती है तो वो आत्मा परमात्मा के साथ कनेक्ट हो पाती है। और जो आपने तीसरा नंबर कहा ना,
पहले वही करते रहो ना, हाँ, तब भी 1 और 2 इजी हो जाते yes, हैं। but these three are what are important. हाँ, बट द थर्ड, First is most important कि हम मुरली सुनना शुरू करते हाँ, हैं. तो जो आपने थर्ड में बोला कि मुरली, प्योरिटी एंड सात्विक फूड एंड मुरली, Yes, तो मुरली रोज सुनते रहो तो अपने आप प्योर सात्विक खाना करने बिल्कुल, का मन बिल्कुल. करता है, प्योरिटी आ जाती है। लेकिन इन चीजों को रिस्ट्रिक्शन नहीं समझना चाहिए. नहीं, यहाँ अगेन उसी की बात करेंगे हम, हाँ, भरपूर अबंडेंस की। जब पेट भरा हुआ है खुशी से, या आत्मा इतनी सोच, तो कहाँ आप इम्प्योरिटी में जाएंगे? आप क्यों बिल्कुल, नॉन सात्विक खाना खाएंगे आप? बिल्कुल. और क्यों आप ऐसी चीज खाएंगे जो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं, मन ही नहीं जाएगा ना। मानी अब नहीं आपने समझो इतना समझो 1 किलो मीठा खा लिया, या तो और कोई बोले तो बोलिए भैया बस कर, अब मैं यस. तो नहीं खा सकता। और अगर आपको किसी ने ऑथेंटिक हाई क्वालिटी शहद दी, हम्म, हाई क्वालिटी शहद है ऑथेंटिक, और फिर आपको किसी ने 1 चम्मच चीनी दी, सही जो बात। चीनी आपको पता है कि हेल्थ के लिए अच्छी भी नहीं है, मीठी है, ये भी मीठी है वो भी मीठी है, लेकिन ये वाइट शुगर है, इसमें कितनी सारी चीज़ें हैं जो हमारी बॉडी के लिए अच्छी नहीं, तो इतनी सारी हनी के बाद वो चीनी की तरफ ध्यान किसका जाएगा? लेकिन इन बातों को रिस्ट्रिक्शन नहीं समझना. जब हम सेंटर पर भी आते हैं, ये बातें हमें राय दी जाती हैं. कई भाई बहनें कहते हैं हम वहाँ गए, बहन ने बताया ये नहीं करो ये नहीं करो ये नहीं करो, तो फिर तो हम गए नहीं उसके बाद. ऐसा नहीं. जो बहनें हमें बता रही हैं सेंटर पर आकर, वो परमात्मा से मिला हुआ ज्ञान के आधार पर बता रही हैं, और वो हमें हमारे फायदे के लिए बता रही हैं. सिस्टर ये नहीं करो, ये नहीं करो, ये नहीं करो, तो हर जगह जहाँ आप जाते हैं वहाँ लागू है। आपको बोलेंगे कि लाइब्रेरी में आप लाउडली बात नहीं कर सकते। Yes. आपको बताते कि एयरक्राफ्ट में आप ये स्मोकिंग वगैरह हाँ, नहीं कर नहीं सकते। कर सकते. जब प्लेन उड़ रहा है तो आप उठ के चल नहीं सकते। फोन तो नहीं ऑन रख सकते. फोन नहीं हो, सारी दुनिया, अमेरिका जाएंगे तो आप डॉलर ही यूज करना है वहाँ, Right. आप लेफ्ट हैंड या राइट हैंड ड्राइव का आपका Yes. हिसाब देखना है। Right. सारी दुनिया का देखते हैं जानबूझ के, मतलब जब मन क्या करता है ना, खेल खेलता है अपने साथ। हाँ. मन वहाँ की नेगेटिविटीज ढूंढता है कि Right. क्यों वहाँ जा रहे हैं, तो Yeah. ओवरकम करना चाहिए इंस्टेड ऑफ सेइंग कि वहाँ तो ये। And most important याद हम जब रखिए, जाते हैं हेल्थ के लिए किसी जहाँ पैसे दे के 8-10 दिन के लिए डिटॉक्सिफिकेशन के लिए. डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, हाँ, वहाँ क्या होता है, right. आप नॉनवेज नहीं खाएंगे, आप नाश्ता, आप जो सुबह का ये नहीं करेंगे, आप टीवी नहीं है, कुछ नहीं, तब Right. क्यों नहीं बोलते? तब क्यों नहीं बोलते? एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट हमें ये याद रखना है कि जब हम सेंटर पर जाते हैं, ये जो बातें हैं ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ये आपको बताई जा रही हैं. आप आत्मा अपने लिए जैसे जैसे इसको करते जाएंगे, वो आपकी पावर को बढ़ाएगा. नहीं कोई चीज़ कर पा रहे, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसमें से कोई चीज़ आप अभी नहीं कर पा रहे, आप सिर्फ मुरली सुनते रहें रोज. आगे हो जाएगी ना, यस, धीरे धीरे स्टेप बाय यस. स्टेप। किसी का कोई चीज बिल्कुल. पहले होता है, किसी का कोई चीज बाद में होता है। मुरली सुनना दवाई है, और ये चीज़ें सेलिबेसी, सात्विक फूड, ये परहेज है. मुझे डॉक्टर ने लिखा था 40 मिनट्स वॉकिंग डेली, तो अब 40 नहीं हुआ पहले दिन, 5 ही हुआ, 10 हुआ, धीरे धीरे 11 हुआ, राइट. 12 हुआ, तो बिल्कुल. क्या हो गया? राइट. तो लिखा है ना, इट्स लाइक ए प्रिस्क्रिप्शन भी। हाँ, आपकी हेल्थ अगर अच्छी चाहते तो ये करो। ये सब करो. आपको अगर इस रास्ते में जल्दी राइट. जाना है, आगे बढ़ना है. हाँ, ट्रेन में नहीं जाना है, प्लेन में, क्योंकि हमको हाँ, जल्दी समय पहुंचना है, बचाना है, काम ज्यादा करना तो है. फिर यहाँ पे दिखाया गया है कि भाई आपको बिल्कुल. वहां तक जल्दी पहुंचना है, राइट. ये करेंगे तो आपको फायदा है। और अगर फिर भी किसी भी कारणवश, दिस वी नीड टू रिमेम्बर, किसी भी कारणवश अगर आपको लग रहा है कि आप इनमें से कोई चीज करने के लिए अभी रेडी नहीं नहीं है, है, चाहे वो आपकी फैमिली के कंस्ट्रेंट्स है या आपके पर्सनल माइंड की, क्योंकि ज़्यादा तो कंस्ट्रेंट यहाँ आता है, किसी भी कारण से आप इसमें से कोई भी मर्यादा पर अभी नहीं चल पा रहे, उसके लिए मुरली स्टडी करना और मेडिटेशन करना नहीं छोड़ना. अगर हम एक परहेज नहीं कर पा रहे, उसके लिए दवाई लेना थोड़ी बंद कर देंगे. अगर हम दवा रोज लेते रहेंगे, परहेज हम सपोज नहीं कर पा रहे अभी, लेकिन दवा अपना काम तो करेगी. लेकिन हमने अगर कहा कि हम परहेज नहीं कर पा रहे, तो हम दवा भी नहीं लेंगे, तो हम उस डॉक्टर के पास ही नहीं जाएंगे, तो फिर तो हमारी बीमारी बढ़ती जाएगी. तो इस दवाई को, रोज की मुरली को लेते रहें,
जो मर्यादाएं हमें सेंटर पर बताई जाती हैं वो हमारे अच्छे के लिए है। जैसे जैसे ठीक लगता जाए एक एक मर्यादा को अडॉप्ट करते जाएं, आत्मा प्योरीफाई होती जाएगी। फिर सेकंड स्टेप, उसका कनेक्शन परमात्मा के साथ और इजी होता जाएगा। और इसीलिए बाबा ने कहा कैचिंग पावर और वाइब्रेशंस कैच करने की शक्ति बढ़ती जाएगी। आप एक्सपीरियंस करेंगे कि जब आप लोगों से मिलेंगे तब आप लोगों के शब्दों और व्यवहार से नहीं, उनके वाइब्रेशंस को पहचान पाएंगे। आपको वाइब्रेशंस पता चलेंगी कि ये व्यक्ति ऐसा है। कोई जगह पर जाएंगे, आप ये नहीं देखेंगे ये सफाई है, ये ऐसा है, आप फील करेंगे इस जगह की वाइब्रेशन कैसी है, क्योंकि अब हमारी फ्रीक्वेंसी किस तरफ चली जाएगी, वाइब्रेशंस की तरफ। कई बार स्टाफ आता है कोई काम करने के लिए, तो सिलेक्शन में एंट्री करते लगता है कि वाइब्रेशन ही ठीक नहीं, तो अभी इसको क्या इंटरव्यू करें। सो इम्पोर्टेंट हाँ, कि अब हमारी जो इंटरैक्शन है वो शब्द और व्यवहार से ऊपर उठकर वाइब्रेशन से होने लगी है कि ये जगह की वाइब्रेशन कैसी, इस आत्मा की वाइब्रेशन कैसी। ऐसी आत्माएं जो वाइब्रेशंस को परख पाएंगी और कैच कर पाएंगी, वो आत्मा कभी धोखा नहीं खाएगी। खाने की भी वाइब्रेशन खाने फील के होती भी है। वाइब्रेशन, जैसे हमने उस दिन देखा फोन पे कोई मैसेज भेजता है उसके भी वाइब्रेशन, सॉरी और थैंक यू लिखने का भी। उसके भी वाइब्रेशन। तो क्या हुआ, आप बॉडी कॉन्शियसनेस से जब ऊपर उठे, पहले जब बॉडी कॉन्शियस थे तो हम सिर्फ चेक करते थे उन्होंने क्या लिखा, उन्होंने थैंक यू लिखा या थैंक यू सो मच लिखा या वेरी वेरी थैंक यू लिखा, ये सब शब्द देखते थे। अब हम क्या देखते हैं, उस थैंक यू के पीछे फीलिंग क्या है, वाइब्रेशन। दिस इज अ साइन दैट फ्रीक्वेंसी इज गेटिंग हायर। तो बाबा ने कहा ऐसे श्रेष्ठ शुद्ध संकल्प में इतनी ताकत है जो आपके कैचिंग पावर, वाइब्रेशन कैच करने की पावर बहुत बढ़ा सकती है। ये वायरलेस, ये टेलीफोन जैसे यहाँ साइंस के साधन कार्य करते हैं, वायरलेस टेलीफोन साइंस के साधन कार्य करते हैं, वैसे ये शुद्ध संकल्प का खजाना ऐसे ही कार्य करेगा जो लंदन में बैठे हुए कोई भी आत्मा का वाइब्रेशन आपके पास ऐसे ही स्पष्ट कैच होगा जैसे वो वायरलेस या टेलीफोन, टीवी, जो भी ये साधन है। कितने साधन निकल गए हैं, इससे भी स्पष्ट आपकी कैचिंग पावर, एकाग्रता की शक्ति बढ़ेगी। ब्यूटीफुल। टेलीफोन, वायरलेस, मोबाइल, तो बाबा कहते हैं जैसे उससे कम्युनिकेट कर सकते हैं, अलग देश में बैठे भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। जब सोल पावर बढ़ेगी, आप दूसरे शहर, दूसरे देश बैठे भी एक दूसरे की वाइब्रेशन को कैच कर सकेंगे। और ये हम सब एक्सपीरियंस करते हैं। क्यों अभी पेरिस में साइंटिस्ट ने वो किया ना बिल्कुल। एक्सपेरिमेंट, एक को मुंबई में बिठाया, एक को पेरिस में बिठाया, हाँ, दोनों को एक दूसरे को जानते नहीं है, राइट। कोई फोन नहीं है, कुछ नहीं है, तो उसने बोला हेलो, और और दूसरे ने उसने कैच बताया, किया, उसने बोला कि मुझे कैच हुआ, राइट। इसने हेलो बोला है। तो उस साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट ने क्या प्रूव किया, टेलीपैथी, टेलीपैथी वर्क्स, टेलीपैथी इज साइंटिफिक। वाइब्रेशंस वर्क। हम सब ने टेलीपैथी एक्सपीरियंस की है, लेकिन कितनी बार? जितनी आत्मा प्योर होगी, टेलीपैथी के अनुभव बढ़ते जाएंगे। नहीं तो हमने कभी कभी कैच करते थे, हाँ वो ये सोच रहे हैं, वो मेरे लिए, उन्होंने ये मुझे याद किया, मैं, ये कभी कभी का अनुभव। आत्मा जितनी डिप्लीट होगी, कैचिंग पावर घटती जाएगी। आत्मा जितनी प्योर होगी, कैचिंग पावर बढ़ती जाएगी। आप कहेंगे पता नहीं मुझे कैसे पता चल गया, लेकिन वो ये सोच रहे हैं मेरे लिए, वो ऐसा कर रहे हैं, मुझे यहाँ बैठे पता चल गया। कैसे पता चला, किसको पता चला? फोन भी नहीं किया, बात भी नहीं हुई, पता कैसे चला? कैचिंग पावर बढ़ गई। तो ये कितना ब्यूटीफुल है कि टेलीफोन, वायरलेस जो काम करते हैं वो काम आप संकल्पों से कर लेंगे। सतयुग में जब आत्मा कंप्लीट प्योर होगी, वहां साधन नहीं होंगे कम्युनिकेट करने के लिए।
टेक्नोलॉजी नहीं होगी, वहाँ आत्माएं सिर्फ थॉट पावर से कम्युनिकेट करेंगी। क्योंकि जो टेलीपैथी हम अभी कई बार कर पा रहे हैं, सतयुग में आत्मा हर बार कर पाएगी। अब जितना हम प्योर होते जाते हैं, हमारा कैचिंग पावर बढ़ता जाता है। इसीलिए जब हम संत महात्माओं के पास जाते हैं, हम कहते हैं ना, उनको मेरे मन की बात पता चल गई। मैं उनके पास बैठा, मैंने कोई बात भी अभी अपनी नहीं बताई, उन्होंने आंसर कर दिया, क्योंकि उनकी कैचिंग पावर हायर है। क्यों हायर है? व्यर्थ संकल्प कम है, जीरो है। प्योरिटी हाई है, कैचिंग पावर हाई है। तो जब कलयुग के एंड में नेगेटिव वातावरण में रहते हुए आत्माओं की कैचिंग पावर इतनी अच्छी हो सकती है, तो सतयुग में जहाँ वातावरण भी इतना प्योर है, आत्मा भी इतनी परफेक्ट है, कैचिंग पावर कांस्टेंट है। तो सतयुग में थॉट टू थॉट कम्युनिकेशन होगी। आज हम थोड़ा सा हमारा मोबाइल नहीं चलता थोड़ी देर, तो हम इतने डिस्टर्ब हो जाते हैं। ये भी एक्सपेरिमेंट करना है कि थॉट्स भेजो दूसरे को। ये बहुत सुंदर एक्सपेरिमेंट है। मुझे कई बार जब मेरा फोन ऑफ रहता है ना, तो मुझे थॉट से आ जाता है कि घर से कोई व्हाट्सएप आया होगा, मैसेज आया होगा, और मेरे पास वो बीप नहीं है उसका, जो भी नोटिफिकेशन, बिल्कुल, वो डिस्टर्ब होता है। हाँ, तो मैं खोल के देखता तो रहता है। बिल्कुल, क्योंकि जो मैसेज भेज रहा है वो साथ साथ आपको याद भी तो कर रहा है। हाँ। वो आपको थॉट भी भेज रहा है। जब हम ये कैच कर लेते हैं कि उन्होंने मुझे याद किया, मतलब हमारी वाइब्रेशन कैचिंग पावर बढ़ रही है। इसको और एक्सपेरिमेंट करें, ये बढ़ता जाएगा। क्या याद कर, क्या कहने के लिए याद ये किया? भी कर सकते हैं। जस्ट एक्सपेरिमेंट दिस, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग गेम। कि मैसेज आया, उसको 1 मिनट पढ़ो नहीं, कैच करो, क्या भेजा है, क्या काम है मेरे से, क्या चाहते हैं इस टाइम। 50% of the time you will get right result, and जब 50% of the time you will get right result, then that percentage will start increasing. and ये करने से हम अपनी कैचिंग पावर को क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं। कोई भी चीज को यूज करेंगे। घंटी बजी, दरवाजे की घंटी बजी, पहले थॉट क्रिएट करो, कौन आया है। थॉट क्रिएट करने की जरूरत ही नहीं है, घंटी बजती है, मुझसे फलाना आदमी आया होगा, हाँ, एक थॉट आ जाती है। बिल्कुल, ये कैचिंग पावर बढ़ती जाएगी। मैं फोन करता था सिस्टर किसी को, तो मुझे पहले से ही आधे नंबर डायल करने के टाइम पे आ जाता है, आई एम नॉट एट होम, दे आर नॉट एट होम। हाँ, हाँ। फिर मैं देखता था, देखो तो सही, हाँ, फिर ट्राई कर देखा तो नहीं है घर। दिस इज गुड कैचिंग पावर। इसको और यूज करना है, और एक्सपेरिमेंट करना है, क्योंकि कैचिंग पावर उससे बढ़ती जाएगी। तो बाबा ने कहा, जो आप साधनों पे आज डिपेंडेंट हो, साधन और साधना 2 शब्द है। एक है साधनों पे डिपेंडेंट होना, और एक है अपनी साधना से, साधनों से भी इंडिपेंडेंट होते जाना, और कैचिंग पावर से कम्युनिकेशन को करते जाना। थैंक यू सिस्टर। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू।